अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब पता चलेगा घर का कौन सा सदस्य कहाँ जा रहा है। कल सुबह इन पांचों में से कोई ना कोई दामिनी से मिलने जरूर जाएगा और फिर सांप की केचुली से बना ये चमकीला द्रव्य उस कातिल के कदमों के निशान द्वारा मुझे उस तक पहुंचाएगा। चार पैरों के निशान है मगर पांचवे का निशान हॉल तक नहीं आया है। इसका मतलब वो जरूर दामिनी से मिलने गया होगा। इसका मतलब उज्जवल चाचा जी। अरे भाई, नाश्ते में क्या है? ये तो यहाँ है, तो क्या दामिनी का साथी दामिनी से मिलने नहीं गया? मिलना है तुमसे, अभी इसी वक्त अपनी जगह आकर मिलो। क्यों बुलाया? कल रात मेरे सपने में नागिन आई और उसने मुझ पर हमला कर दिया था। वो मुझे जान से मार देगी। सुबह का सपना कभी गलत नहीं होता। मैं नहीं बचूंगा, वो मुझे नहीं छोड़ेगी। वो तुम्हारे सपने में आई तो तुमने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ? हम लोगों ने 30 साल उस नागमणि का इंतजार किया था। जब वो नागमणि हमें मिल गई, तुम उसे उस पार्वती से बचा भी नहीं पाई और तुमने अभी तक पार्वती को जान से भी नहीं मारा। मारना तो दूर की बात, तुमने उसे घर से भी नहीं निकाला। वो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि पार्वती को मेरी नागमणि सक्रिय करनी है। इसलिए शिवाय को मैंने वापस अपनी जिंदगी में बुलाया ताकि वो मजबूर होकर मेरी नागमणि सक्रिय कर दे। इतना समझ नहीं आता क्या? चाहे उससे पहले पार्वती किसी की जान ही क्यों ना ले ले। ये अपना रोना धोना बंद करो और होश में आओ, सावधान रहो। अभी कहा ना तुमने पार्वती इस घर में है, तो वो इस घर में है तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है, समझे तुम? कहीं ऐसा ना हो तुम्हारी सपने में मौत की जगह तुम्हें जीते जी मार दे वो।
इसका मतलब वो यहाँ आया है। वापस जाने के कदमों के निशान नहीं है, मतलब वो अब तक अंदर ही है। तुम चाहे कितना भी भाग लो, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जो दर्द, जो खौफ तुमने मेरे परिवार को दिया है, आज वही मुझे तुम्हारी आंखों में देखना है। कौन हो तुम? क्यों मारा तुमने मेरे परिवार को? क्यों छीनी हमसे हमारी खुशियां? बताओ। आज हर एक चीज का हिसाब होगा। कौन हो तुम? मुझे चेहरा देखना है तुम्हारा। मुझे क्या लगा था नागिन तू आएगी और हमें मार कर चली जाएगी। अच्छा हुआ जो तुम सही वक्त पर आ गए, वरना इस नागिन ने तो हमें आज मार ही दिया होता। लेकिन तुमने ये जादुई विद्या कहाँ से सीखी? तुमने इसे किस चीज से बांध रखा है? ये डायन पाश है। कहते हैं ना कि कुछ भी सीखा हुआ बेकार नहीं जाता। आज से 30 साल पहले मुझे ये विद्या मोहिनी ने सिखाई थी। और मुझे कहा था कि जिस दिन ये नागिन आकर हम पर हमला करेगी, उस दिन मैं इसे इस पाश से बांध दूंगा। इस बार भी तेरी वही हाल होगा जो पिछले जन्म में हुआ था। तू मुझे मारना चाहता है ना, तो मार दे, मगर ध्यान रहे, अगर मैं नहीं मरी ना तो तुम सबको चुन चुन कर मारूंगी। पिछले जन्म में भले ही जीत तुम लोगों की हुई थी, पर इस जन्म में जीत बस मेरी होगी। जीजी, जीजी देखो कितनी सुंदर साड़ी है ना। उज्जवल जी लाए हैं मेरे लिए। कल करवा चौथ है ना। अच्छा, वैसे करवा चौथ पे एक सास भी तो अपनी बहू को तोहफे देती है ना। अब उस हिसाब से तो तुम मेरी सास हुई, तो तुम्हें तो मुझे भी तोहफा देना चाहिए। इसलिए ये साड़ी मैं रख लेती हूँ। नहीं, ऐसे कैसे? ये साड़ी तो उज्जवल जी मेरे लिए लेकर आए हैं। और आप कौन सा तेजस को अपना पति मानती है जो मैं आपकी सास हुई?
आप तो आजकल शिवाय की पत्नी बनकर घूम रही है ना, तो उसकी माँ को ही आपको साड़ी देनी चाहिए, लेकिन उन्हें तो आपने ऊपर पहुंचा दिया। जी, इस बार तो आप शिवाय के लिए उसके साथ करवा चौथ मनाएंगी, है ना? इस बार शिवाय के लिए करवा चौथ भी रखूंगी और उसे अपना भी बना लोगे। क्या बात है जीजी, क्या बात है। तुमने हमें क्यों रोका? अगर हमने आज इसे नहीं मारा तो ये हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी। हम इसे नहीं मार सकते। दामिनी को ये जिंदा चाहिए। उसे अपनी नागमणि को सक्रिय करने के लिए उसे इसकी जरूरत पड़ेगी। दामिनी सब अपने मतलब के लिए कर रही है, उसे हमारी जान की परवाह नहीं है। नहीं, दामिनी सब कुछ ठीक कर देगी। कोई फायदा नहीं है, दामिनी इसे कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो इसे जलाना चाहती है, इसके पति शिवाय को मोहरा बना के। लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। दामिनी सब कुछ ठीक कर देगी। दामिनी इसे कुछ नहीं करेगी क्योंकि वो इसे जलाना चाहती है, इसके पति शिवाय को मोहरा बना के। लेकिन हमें कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए, इसे मार डालना चाहिए। ये नेवला है? क्या हुआ जीजी? मेरे साथी को कुछ हुआ है रंभा। साथी? जीजी आपकी साथी तो मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। उसे ढूंढना होगा। अब तुझे अपने असली रूप में आना होगा।
तेजस, तेजस नेवला था। यानी कि तेजस उन 5 कातिलों में से एक है जिन्होंने पिछले जन्म में मेरे पूरे परिवार को मार दिया था। ये तो मर गया, अब तेरी बारी। तू मुझसे नहीं बच सकता। जीजी बताइए ना क्या हुआ है, कौन खतरे में है? और जीजी आपके साथी कौन कौन है? आज तक आपने बताया नहीं, बोलिए ना। थोड़ी देर मुंह बंद रखोगी तो कुछ बिगड़ जाएगा कि तुम्हारा? दादी जी, सदा सुहागन रहो। ये लो बेटा, ये तुम्हारी सरगी। खुश रहो। सदा सुहागन। दामिनी, रंभा, ये ले, इसमें बहुओं की सरगी का सामान है, पूरा 16 सिंगार है, ले। और सुनो, जानती हो आज रात को जब पूजा करोगी ना तो ये वाला सिंदूर अपनी मांग में सजाना, कैसे कि ये माँ पार्वती के चरणों का सिंदूर है। पार्वती माता के चरणों का सिंदूर मैं ये थाली नहीं ले सकती, और अगर रंभा ने भी इस थाली को छुआ तो उसका राज भी सबके सामने आ जाएगा। दादी जी, वो मम्मी जी ने कहा है आज निर्जला करवा चौथ का व्रत रखने के लिए, तो जब तक व्रत नहीं खुलता रात में तब तक हम सरगी कैसे ले सकते हैं? है ना? हाँ माँ, वो दामिनी और मैंने ना निर्जला व्रत रखा है, तो हम चांद निकलने तक हम सरगी नहीं ले सकते। ओह, अच्छा सुनो दामिनी, तुम तेजस के लिए व्रत करोगी ना? किसने कहा? शिवाय के लिए रखूंगी ना। अच्छा, तुम लोग बैठो, नाश्ता करो। ठीक है। पार्वती, ये डाकिनी न जाने हमारे घर में क्या खेल खेल रही है। अब देखो, दामिनी और तेजस का पहला करवा चौथ है, पर ये तो शिवाय को अपना पति मान रही है। अच्छा, वैसे तेजस कहाँ है?
गुड मॉर्निंग दादी। गुड मॉर्निंग शिवाय भैया। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मोक्ष, ये तुम्हारे पैर को क्या हुआ है? कुछ नहीं पापा, बस छोटी सी चोट थी, सही हो जाएगा। दामिनी, तुम्हारा पहला करवा चौथ है ना, आओ तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। चलो आओ आओ। मुझे यकीन नहीं होता कि मोक्ष उन पांचों में से एक। मैं तुम्हें क्या समझती थी मोक्ष, और तुम क्या निकले। किसी पर विश्वास करना आसान नहीं है। कौन अपने शरीफ चेहरे के पीछे कौन सा खौफनाक चेहरा छिपा के बैठा है, कोई नहीं जानता। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि तेजस एक नेवला निकलेगा। अरे कहाँ जा रहे बेटा? नाश्ता तो कर ले पूरा। हाँ बस दादी, हो गया। मोक्ष इतनी जल्दबाजी में शिवाय के पीछे क्यों जा रहा है? मुझे देखना होगा, कहीं ये शिवाय पर कोई हमला तो नहीं करने वाला। अब दादी जी, मैं अभी आती हूँ। पर भैया, शिवाय भैया। बच गई। शिवाय ने मुझे नागिन रूप में नहीं देखा। भैया आप क्या कर रहे हैं और क्यों भैया? क्या करो मतलब क्या? क्या गलत कर रहे हैं हम? पार्वती भाभी के साथ आप क्या कर रहे हो? आप भूल गए उन्हें? मोक्ष, तू बोल रहा है हा? उस नौकरानी को भाभी बोल रहे हो तुम? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? नहीं भैया। अच्छे से जानता है ना तुम्हारी भाभी कौन है? दामिनी। नहीं भैया, पार्वती भाभी आपकी पत्नी है, दामिनी नहीं। आपको हो क्या गया है भैया? मोक्ष, ये अपनी बकवास को बंद करो, समझे? भैया ये जरूर ना उस डाकनी की चाल है। जरूर उसी ने आप पर और दामिनी मैम पर सब पर जादू कर दिया है। अब अपनी बात। मोक्ष, अपनी बकवास बंद करो और एक काम करो, निकलो यहाँ से, चलो। भैया मैंने तो सुना था कि पति पत्नी का 7 जन्मों का रिश्ता होता है। अब पार्वती भाभी को कैसे भूल सकते हैं? कोई बात नहीं भैया, मैं आपको सब याद दिलाता हूँ। ये देखिए, देखिए भैया। अब बोलिए, क्या फोटो झूठी है? हाँ? देखिए आप दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। प्लीज भैया। याद करने की कोशिश कीजिए प्लीज।
भैया क्या हो गया आपको? आप ठीक तो है ना भैया? भैया क्या हुआ? क्या हुआ? भैया शिवाय का तो पता नहीं, पर अब तू ठीक नहीं रहेगा। तुम ना गलत कर रही हो। शायद भैया सिर्फ और सिर्फ पार्वती भाभी के, चाहे जो करना, तुम अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होगी। अगर शिवाय को कुछ भी बोला ना तो तुझे जान से मार दूंगी। भैया! मोक्ष, मोक्ष क्या हुआ तुझे? नीचे कैसे गिरे तू? चलो कमरे में छोड़ दे, चलो। अगर मोक्ष दामिनी के साथ होता तो दामिनी ऐसे उस पर हमला नहीं करती, और मोक्ष मेरे हित में शिवाय से बात भी नहीं करता। हो सकता है मोक्ष दामिनी के साथ ना मिला हो। मुझे सच्चाई का पता करना होगा। एक नागिन किसी निर्दोष को सजा नहीं दे सकती। देखिए इश्क की दास्तान नागमणि सोमवार से शनिवार रात 10 बजे दंगल प्ले ऐप पर।